नर्मदा मैया की। तीन लोक नौखंड में माँ से बड़ा न कोई, और बालक करे न कर सके, माँ करे सो कोई। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर रुद्र अवतारी की लीला स्थली, दादा सरकार की लीला स्थली पर हम महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने के लिए हर वर्ष दूर दूर से लोग यहाँ साईंखेड़ा आने लगे। महाशिवरात्रि कुछ उपहार कुछ उपचार दोनों लेके आए। महाकाल की चाहत, दादा की चाहत ऐसी करना, दादा की चाहत ऐसी है कि पानी में जो आग लगा दे वो मेरे दादा सरकार की चाहत है, जो पानी में आग लगा देती है और जो पानी को हवा कर देती है, जो पानी को हवा कर दे और पानी में जो आग लगा दे उसको धूनी वाला कहते हैं। धूनी वाले सरकार उसको कहते हैं जो पानी में आग लगाता है और पानी को हवा बनाता है। बात और आग दोनों, बात लग गई, आज बात लग गई, आग लग गई, बारिश ही हो रही। ऐसे ही कुछ जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां बनती हैं, आपत्ति विपत्ति रोग दोष ऐसे ही कुछ क्षण भर के लिए आते हैं और वो हमारे जीवन को, घर को, परिवार को प्रभावित कर देते हैं। महाशिवरात्रि पर रुद्र अवतारी की लीला स्थली पर आज सिर्फ एक ही संदेश है, एक ही संदेश है कि यदि हम चाहतों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें आदतों को सुधारना पड़ेगा। हवा यूं चली और हवा ये कहती है सीधा सीधा सा कि यदि हम चाहतों को पूरा करना चाहते हैं, हमारी हर एक चाहत पूरी हो उसके दरबार से, तो हमें आदतों को सुधारना पड़ेगा। कोई आदत को सुधारना नहीं चाहता और चाहते अपनी पूरी करना चाहता है, ये नहीं हो सकता। यदि वास्तविक में हमें सुख और आनंद की प्राप्ति, यदि हमारे जीवन में और घर में हम लाना चाहते हैं सुख और आनंद को, तो फिर धीरज, धैर्य, धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है। छोटी छोटी सी बातों में चित्त अशांत हो जाता है और हम अपने कार्य को प्रभावित कर लेते हैं। महाशिवरात्रि पर उस महाकाल ओंकार की कृपा सबको प्राप्त हो, उसके लिए सीधा सीधा सा सूत्र है कि अपने अहंकार को छोड़ना है और संस्कार को तुम्हें पकड़ना है। अभी कुछ घर परिवार समाज में, गांव शहर में ऐसा चल रहा है कि अहंकार को पकड़ के, अहंकार को पकड़े और संस्कार की बात कर रहा है। मतलब कि वो खुद को तो धोखा दे रहा है, लेकिन वो घर परिवार समाज को भी धोखा दे रहा है। जो अहंकार को पकड़े हैं और संस्कार की बात कर रहा है, वो मतलब कि कहीं ना कहीं खुद को और घर परिवार समाज को धोखा दे रहा है। सबने सुना होगा मालिक
सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, एक है, मालिक एक है। लेकिन हम मालिक से कैसे मिलेंगे? जिसकी मां से लिंक होगी वो मालिक से बात करेगा और मालिक उसको मिलेगा। जिसने मां से जो नहीं जुड़ा वो मालिक को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ना उसका साक्षात्कार कर सकता है। और हम एक ऐसी ही मां के तट पर हमारा जीवन यापन हो रहा है। जगत को जो आनंद प्रदान करने वाली वो दिव्य महाशक्ति, जिसको हम नर्मदा कहते हैं, जिसको हम रत्न गर्भा के नाम से और वेद गर्भा के नाम से, जो हमारे जीवन का आधार है, जननी से ज्यादा पालने वाली को ऊंचा दर्जा दिया गया है। और जगत को आनंद प्रदान करने वाली वो आनंद मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, जो हम सबके जीवन का आधार है, वो पुण्य सलीला, वो रेवा के तट पर ये गांव और ये शहर बसे हुए हैं। और इन तटों पर बसे हुए गांव और शहर में यदि मांस, मदिरा और पर स्त्री, नर्मदा खंड, मांस, मदिरा और पर नारी, ये तीनों बीमारी, और जब तक ये नर्मदा के तटों पर ये मांस और मदिरा का सेवन चलता रहेगा, कितना ही पूजन पाठ हम कर ले, हमारे घर परिवार में सुख शांति नहीं आ सकती, हम समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? कारण नर्मदा के तट पर, वो अमृता के तट पर हमारी गतिविधियां ठीक नहीं है। नर्मदा के तट पर वो रुद्र अवतारी जबालीपुरम के सिद्ध घाट से एक बालक युवावस्था में साईखेड़ा की वो सिरसरी घाट, सिरसरी संदूक घाट, जहां दूधी का संगम है, सिरसरी संदूक घाट है, यहां 4-5 किलोमीटर, यहां वो रुद्र अवतारी वो वहां पर प्रकट हुआ। और साईखेड़ा की जीजी वो गांव में ले आई, और वो रुद्र अवतारी साईखेड़ा वालों के नाम से दुनिया में विख्यात हुए। आज शर्मनाक स्थिति है, हम बार बार जब भी हम साईखेड़ा आते हैं, हम सबसे पहले साईखेड़ा गांव के लिए बोलते कि गांव एक हो जाए, गांव एक हो जाए। गांव जिस दिन एक हो गया, साईखेड़ा एक हो गया, तुम समाज को, दुनिया को एक कर लोगे। दुनिया से तुम नहीं, दुनिया तुमसे मिलने के लिए आएगी, साईखेड़ा ही आएगी। तुम्हें साईखेड़ा वालों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साईखेड़ा वालों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साईखेड़ा वालों को कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। साईखेड़ा वालों को कोई धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। कारण धाम का जो बेताज बादशाह है वो तुम्हारे साईखेड़ा में रहा है। जो धर्म का और जो तीर्थ का यूं अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो तीर्थ का जो है, जो फल देने वाला है, वो साईखेड़ा में बैठा है। तुम कौन से धाम और कौन से तीर्थों में जाओगे? धाम और तीर्थों का फल देने वाला तुम्हारे गांव में बैठा है। गांव वालों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता का ख्याल आने वाली जो पीढ़ी है और जो वर्तमान पीढ़ी है, बार बार हर बार जब भी साईखेड़ा है, एक हवा ने संदेश दिया, घर परिवार जो इर्द गिर्द बैठा है और जो जुड़ा है, चाहे वो दरबार से जुड़ा हो
या वो समाज से जुड़ा हो, एक बार साईंखेड़ा जो है उस पूरे गांव को मांस और मदिरा से जो है उसको मुक्त कर दो। ये तीर्थ क्षेत्र बनाओ इसको, ये तीर्थ क्षेत्र है। और जिस वक्त ये तीर्थ क्षेत्र होगा, वास्तविक में हर एक घर जो है वो मंदिर होगा। जैसे वृंदावन के हर एक घर मंदिर, हर एक घर मंदिर है, ऐसे ही साईंखेड़ा का हर एक घर जो है वो मंदिर है। जहां जिस द्वार पर उपहार और उपचार मिले वो दरबार है, वो दरबार है। यदि इस तिराहे पर उपहार और उपचार यदि कोई तुम्हें देता है इस द्वार से, तो यही दरबार है। दरबार यही है, जिस द्वार से उपहार और उपचार मिल जाए उसी को धूनी वालों का दरबार समझना। बाकी सब पाखंड है, बाकी सब ढोंग है। उसका दरबार निश्चित नहीं है। वो रोड के किनारे दरबार लगाता है, या फिर वो किसी घर और दहलान और कुठलियों में दरबार लगाया और उसने उपहार और उपचार को दिया है। जिस द्वार से उपहार और उपचार मिलता हो घर परिवार समाज को, वही धूनी वालों का दरबार है। इसको ऐसा समझना, इसको ऐसा समझना। एक ने पूछा दरबार कहां है, दरबार कहां है? दरबार कहां है? दरबार सर्वत्र है, दरबार सर्वत्र है। प्रश्न किया दरबार कहां है? धूनी वाले दादा का दरबार कहां है? धूनी वाले दादा का दरबार कहां है? दरबार कहां है? दरबार कहां है? मैंने उससे कहा जिस द्वार पर उपहार और उपचार मिलता है वही धूनी वालों का दरबार समझना। जहां उपहार और उपचार मिलता है, जहां प्रेम मिलता है, जहां अनजाने को भोजन मिलता है और अनजाने को जहां पर जगह मिलती है, छत दी जाती है, जहां अतिथि का सत्कार होता है, वो दादा का घर समझना, दादा का दरबार वही समझना जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है। महाकाल का एक महाशिवरात्रि पर एक सूत्र है, और वो सूत्र इस गांव में नहीं हर घर में होना चाहिए। एक ऐसा सूत्र जहां महाकाल जो है, महाकाल स्वयं प्रकट हो गए। एक ऐसा व्रत उन्होंने बताया, अतिथि देवो भव। अतिथि का सत्कार, अतिथि का सत्कार का व्रत भी यदि हमने ले लिया इस महाशिवरात्रि में, तो पूर्व में सुना है 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से जो घुस्पेश्वर है, वो अतिथि के सत्कार का वो पति पत्नी ने व्रत किया और अतिथि के सत्कार से प्रसन्न होके महाकाल वहां प्रकट हो गए, उसके घर में, उसके गांव में प्रकट हो गए अतिथि का सत्कार करके। उसका व्रत था उस परिवार का कि जो भी भक्त प्रेमी आएगा, जो भी अतिथि आएगा, यथाशक्ति जो हमारी श्रद्धा होगी, हम उस श्रद्धा से जो है उस मेहमान का, उस अतिथि का हम सत्कार हम करेंगे जो हमारे घर में है। हम उसी व्यवस्था से हम अतिथि का सत्कार करेंगे। महाशिवरात्रि है, महाकाल के प्रति आस्था और श्रद्धा को हम प्रकट कर रहे हैं। महाकाल उस ओंकार का हम सुमिरन कर रहे हैं। ओंकार का सुमिरन यदि हम कर रहे हैं, ओंकार की ये रात्रि है, तो फिर इस रात्रि में जो है हमें संस्कार को धारण करना पड़ेगा, और जो हमारे कुसंस्कार हैं उनको जो है हमें छोड़ना पड़ेगा। ओंकार जो है हमारे घर में जो है वो सुख शांति के रूप में प्रकट हो जाएगा, समृद्धि के रूप में प्रकट हो जाएगा। अतिथि का सत्कार भी यदि सीख लिया तो महाकाल की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अतिथि के सत्कार से महाकाल प्रकट हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये शिक्षा दे रहा है। महाशिवरात्रि पर दादा संदेश देते हैं कि अतिथि का सत्कार भी यदि हमने व्रत का, मंगलवार गुरुवार शनिवार ये व्रत नहीं, ये तो तन के लिए है। अतिथि का सत्कार, ये व्रत, शिव का पूजन मानस पुष्प से करना चाहिए, दादा ने बताया, ये महाकाल ने बताया। महाकाल की शिक्षा है, शिव की शिक्षा है, ओंकार की शिक्षा है। महाकाल कहते हैं, शिव कहते हैं, शिव उपासना है, मानस पुष्प से शिव उपासना बताई गई। दादा सरकार कहते मानस पुष्प से करो रे, बेलपत्री नहीं, धतूरा नहीं, द्रव्य पदार्थ से शिव उपासना नहीं।
दादा सरकार कहते मानस पुष्प तेरे चित्त के अंदर उसका प्रकटीकरण होता है। वो पुष्प महाकाल कहता है। दादा महाकाल ये कहते हैं कि जिस पुष्प को मैं स्वीकार करता हूं, जिस पुष्प और फूलों से मेरा पूजन होता है, वो किसी बाजार में नहीं मिलता है, वो किसी बाजार में नहीं मिलता है। जो महाकाल का पूजा में जो फूल चढ़ता है और महाकाल जिस पुष्प और फूल को लेता है, वो बाजार में नहीं मिलता है, वो कहीं प्रकट नहीं होता है। वो मन के इस सरोवर में जो है, वो कमल की भांति वो पुष्प खिलते हैं इस मन के सरोवर में, मानस पुष्प। अब मानस पुष्प बाजार में थोड़ी ना मिलेंगे। मानस पुष्प जो है वो मानव के मन के उस हृदय कमल में खिलते हैं। क्या खिलते हैं? शिव का मानस पुष्प से कैसे अभिषेक करें? जब सत्य का भाव तुम्हारे चित्त के अंदर, हृदय के अंदर प्रकट हो, जब दया का भाव तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकट हो, जब क्षमा का भाव तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकट हो, जब करुणा का भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हो, जब दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारा हृदय दुखी हो जाए, जब तुम्हारे हृदय के अंदर परोपकार की भावना प्रकट हो जाए, सत्य का भाव प्रकट हो, अहिंसा का भाव प्रकट हो, दया क्षमा करुणा और प्रेम का भाव जब तुम्हारे चित्त के अंदर प्रकट होगा, यही जो है, यही वो महायोगी कहता है, यही पुष्प है जो हृदय कमल, हृदय चित्त में जो है वो खिलते हैं। सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम का जब भाव तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा, उसको तुम चढ़ाओ। वो सत्य को स्वीकार करता है। वो दया क्षमा और करुणा का भाव जिसके अंदर प्रकट होता है, वो कहता है वो में ये मानस पुष्प है जो तुम्हारे अंदर खिलते हैं, वो दया की, क्षमा की, करुणा की। शिव कहते हैं इस कलयुग में विष और विषय दोनों से ग्रसित है घर परिवार समाज। विष और विषय ये दोनों चढ़ते हैं, विष भी चढ़ता है, विषय भी चढ़ते हैं। घर परिवार समाज में बहुत सारे विषय से जो है वो त्रस्त है और ग्रसित है समाज। विष और विषय, कौन सा जीव है, कौन सा भक्त है, कौन सा प्रेमी है, हम इस विष और विषय से कैसे बचेंगे? शिव का सूत्र है, महाकाल का सूत्र है, कहते जो परोपकार की भावना से जो बैठा है और जो परोपकार की भावना से जो निकला है, परोपकारी के सामने परोपकार की भावना यदि तुम्हारे हृदय में रहेगी अंश मात्र भी, तो महाकाल कहते हैं कि परोपकारी के सामने विष और विषय इन दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये दोनों बेअसर हो जाते हैं। विष और विषय कहां बेअसर हो जाते हैं? परोपकारी के सामने। परोपकार परोपकारी के सामने विष और विषय जो है वो बेअसर होते। लेकिन एक चिंतन की बात है कि विष और विषय चढ़ता किसको है? विष और विषय चढ़ता किसको है और उतरेगा कैसे? यदि सांप ने काटा तो दवा या झाड़ फूक से कहते हैं कि वो कुछ दवाई से कहते विष उतर जाता है, और विषय यदि चढ़ गया तो फिर विषय की दवाई क्या है? घर परिवार में इंद्रियों के वशीभूत कर्म हो रहा है, इंद्रियों के वशीभूत अभिव्यक्ति हो रही है, स्वार्थ सिद्धि है, सर्वार्थ सिद्धि। दादा ने बताई कि मैं तुझे सर्वार्थ सिद्धि देता हूं, तू स्वार्थ सिद्धि में फंस गया, यही दुख का कारण है। सर्वार्थ सिद्धि मिलती है उसके दरबार से, दरबार के सामने स्वार्थ सिद्धि नहीं चलती, सर्वार्थ सिद्धि चलती है। स्वार्थ सिद्धि दादा के दरबार में नहीं, इस स्वार्थ सिद्धि से दरबार नहीं, सर्वार्थ सिद्धि से दरबार चलते हैं। सर्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि से, उपदेश नहीं। दादा के दरबार से उद्देश्य का पता चलता है, उपदेशों का पता नहीं चलता कि वो देता कहां से है। यदि कोई दरबार में आता है तो उपदेश नहीं, उद्देश्य, वो जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा या तेरा,
वो जीवन के उद्देश्य को बताता है, वो धुनी वालों का दादा का दरबार कहलाता है, जो हमारे जीवन के उद्देश्य को बता दे। वो दरबार है, वो दरबार है महाकाल का, वो दरबार है ये साईं खेड़ा। वो साईं खेड़ा है जो दुनिया से लोग आते थे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है ये बताओ। जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश को डाल दे, बगैर कहे ही जो है वो तकदीर को बना दे। साईं खेड़ा में ऐसी तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जो लाखों की तकदीर को बना रहा है। एक ऐसी तस्वीर जो है साईं खेड़ा गांव में रहती है। कहते तन से हाड़ मांस के चिथड़े से चला गया, लेकिन तस्वीर सर्वत्र है, तस्वीर सर्वत्र है। तस्वीर जो है आज भी साईं खेड़ा की उन हवाओं में दिखता है, इस आसमान में तस्वीर दिखाई देती है। कभी दादा की तस्वीर इस माटी में दिखाई देती है, माटी का हर एक कण में उसकी शक्ति समाई है। दादा की तस्वीर जो है साईं खेड़ा के घर घर में जो है वो समाई है। न जाने किस, आज तुमने घरों को बना लिया, आज यहां पर हमें बिठा दिया, न जाने कब यहां से दादा निकले हो, न जाने कब यहां किसके घर में वो घुस गए हो। तालाब भी साइड पीछे है, तालाब के इर्द गिर्द का ये हिस्सा है। आज तालाब में तो नहीं बैठे हम, या तालाब के किनारे तो नहीं बैठे, तालाब के किनारे बैठे हैं। नरहरि है, नरहरि है, नरहरि है, नरहरि है, नर जो हरि है, नरहरि है। तालाब साईं खेड़ा का नरहरि है। कहां? जहां हरि और हर दोनों मिल जाए। ये तालाब की वो माया है जो तालाब के किनारे बैठी है, और दादा महाकाल का जो है वहां से संदेश मिलता है। हगना मुठना तालाब के किनारे बंद करो, ये हगना मुठना तालाब के किनारे बंद करो। जिस दिन गांव वालों ने जिस दिन तालाब को साफ कर लिया, उनके घर में जो गंदगी है या विकृति है, रोग और दोष है, वो साईं खेड़ा के गांव से जो है वो दूर भाग जाएंगे। आपत्ति विपत्ति जो है साईं खेड़ा के गांव में नहीं आएगी। तालाब को साफ कर लो, तालाब को साफ कर लो, तालाब को साफ कर लो। तालाब की माया से जो है अपने घर परिवार को हरा भरा कर लो। लेकिन यदि तालाब साफ नहीं तो फिर गलियां साफ नहीं होंगी। तालाब साफ नहीं तो डर, भय, शंका, अविश्वास और चिंता जो है वो घर घर में व्याप्त है। कारण कोई तालाब के अंदर है और कोई तालाब के किनारे ऐसा बैठा हुआ है। आज भी बैठा है, दिखाई देता नहीं है, लेकिन वो अपनी बात जो है वो बताता है। साईं खेड़ा का तालाब है ना? हाथ ऊपर करो साईं खेड़ा वाले, तालाब है। अब हाथ खड़े कर लेना, हाथ खड़े कर लेना। साईं खेड़ा वाले हाथ खड़े कर लेना। वो महाशिवरात्रि है और रुद्र अवतारी का गांव है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग इधर आते हैं, इस माटी को चूमने आते हैं। ये माटी उसके लिए तीर्थ है, ये माटी मेरी माँ है, ये माटी मेरा तीर्थ है। इस तीर्थ की स्वच्छता और शुद्धता को बनाना ये गांव वालों का संकल्प है। तब आनंद आएगा, आनंद की वर्षा होगी। आपत्ति और विपत्ति जो है और संकट जो है तुम्हारी चौखट में दस्तक नहीं देंगे। तुम्हारी चौखट में दस्तक देगा तो कोई महात्मा देगा, हरि देगा, राम देगा। नारायण तुम्हारी चौखट में दस्तक दिया, कभी रुद्र ने तुम्हारी चौखट पे दस्तक दिया, तुम तो गौरवान्वित हो गए कि महाकाल ने तुम्हारी चौखट पे जो है वो दस्तक दी है। इस तीर्थ को बनाओ। साईं खेड़ा तीर्थ क्षेत्र घोषित हो, ऐसा संकल्प महाशिवरात्रि में हो कि साईं खेड़ा तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र घोषित हो। इस गांव को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा मिले, ऐसी आवाज जो है, एक ऐसी आवाज लगाओ। तुम्हारे पास हिंदुस्तान में जहां जहां उसके मस्ताने दीवाने हैं, तुम एक आवाज लगाना, 1000 किलोमीटर दूर से वो तुम्हारे
पास खड़ा मिलेगा, लेकिन इसको तीर्थ क्षेत्र बना लो, इसको तीर्थ जैसा कर लो। ये तीर्थ है, ये तीर्थ है। और सबसे पहले उस तीर्थ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये तालाब है। इस तालाब को स्वच्छ और शुद्ध कर लो और आसपास जो है वो गंदगी को दूर कर लो। अपने आप जो है मार्ग खुल जाएगा। तालाब को हम साफ कर ले और उन तालाब में हम कमल को लगा ले, कमल लगा ले। ये तीर्थ क्षेत्र है। अरे सरकार के प्रतिनिधियों से क्या तुम बात करते हो? तुम्हारे गांव में सरकार बैठती थी। जो सरकार की दुनिया को चलाने वाला बैठा है वही तो सरकार होता है। सरकार के प्रतिनिधियों से नहीं, सरकार जो है वो समाज से बात करती है, जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करती। सरकार जनप्रतिनिधि, सरकार फैसला लेती समाज के सामने। समाज ने एक आवाज समाज की हो गई, सरकार का फैसला हो गया। तुम्हारे गांव में सरकार बैठी थी जो दुनिया को चलाती थी। आज साईंखेड़ा वालों को यदि वो सरकार के प्रतिनिधि चला रहे हैं या तुम्हें कोई और चला रहा है या तुम चल नहीं पा रहे हो तो फिर शर्मनाक स्थिति है। दुनिया को चलाने वाला वो बैठा, वो सरकार बैठी। वो गांव यदि चल नहीं पा रहा है और वो गांव यदि हजारों किलोमीटर तक जा नहीं पा रहा है तो कोई कारण होगा। तीर्थ क्षेत्र घोषित कराओ। अपने आप जो है इस बगीचे को महकाओ। इसकी महक आज भी हजारों किलोमीटर दूर तक जाती है। लोग तरसते हैं साईंखेड़ा की माटी और हवा में कुछ पल व्यतीत करने के लिए। इन हवाओं को दूषित मत होने दो। इन माटी पे जो है माटी के पुतले जो हैं जो कर रहे हैं, वास्तविक में यदि दादा को माना है, महाकाल को माना है, 3 चीजें छोड़ देना साईंखेड़ा वाले। 1 वर्ष के अंदर जिस वर्ष तुम छोड़ोगे कहते क्या, इसको मांस मदिरा से मुक्त कर दो। मांस मदिरा से साईंखेड़ा को मुक्त कर दो। अपने आप जो है मथुरा और काशी के समान हो जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ जैसा हो जाएगा। साईंखेड़ा को बद्रीनाथ समझ लो, केदारनाथ समझ लो, काशी समझ लो। काशी का वासी साईंखेड़ा में बैठा था। काशी जाने की जरूरत नहीं है, साईंखेड़ा ही तो काशी है कि नहीं? साईंखेड़ा वाले है कि नहीं? जोर से बोल। चार बजे गौरीशंकर महाराज की जमात का वो बेशकीमती बेताज बादशाह, वो धुनी वालों का परिवार हो या गौरीशंकर महाराज की जमात का परिवार हो, आज सबसे बड़ी बंदगी यही है कि नर्मदांचल को स्वच्छ और शुद्ध रखना। ये दादा के परिवार की, गौरीशंकर महाराज के परिवार की सबसे महत्वपूर्ण जो है आज हमारा जो धर्म है। हम एक ऐसी बंदगी कर ले जिससे करोड़ों जिंदगी बच जाए। नर्मदा की स्वच्छता और शुद्धता जो कर रहा है और जो उसके लिए लगा हुआ है वो वास्तविक में महाकाल की बंदगी कर रहा है, शिव की बंदगी कर रहा है। शिव को नहीं देखा, शिव की देह से जिसका प्राकट्य हुआ है वो शिव का अमृत जो है, उस अमृत की पवित्रता और स्वच्छता शुद्धता और उसका संरक्षण भी कर लिया तो शिव नहीं, शिव का अमृत तो हमारे पास में है। शिव का अमृत हमारे पास में। अमृत की बूंद जहां गिरी वहां कुंभ लगते हैं। अमृत की धार तुम्हारे गांव से और हमारे शहर से निकलती है। उस अमृत की धार को बचा लो, जीवन अपने आप बच जाएगा। अरे कहां यज्ञ अनुष्ठान जब तब कब करोगे? इससे दुख दर्द ठीक नहीं होगा। बात तो ये है, अमृत की बूंद के लिए देव और दानव के बीच में जो है वो संघर्ष हुआ और देव और दानवों के बीच में जो है वो युद्ध तक हो गया सागर मंथन के समय। सागर का मंथन हुआ है, लेकिन नर्मदा के तटों पर सागर का मंथन जब हुआ तो वो अमृत निकला। सागर के मंथन से अमृत भी निकला, विष भी निकला। लेकिन एक विश्व के अंदर एक ऐसा भूखंड है जिसको रेवा खंड कहते हैं।
कहते जो सागर के मंथन से अमृत निकला है, यहाँ चरित्र के चिंतन से अमृत निकल जाता है, वो रत्न बन जाता है। सिर्फ चरित्र का चिंतन करना है, गुरु का हो या सदगुरु का हो, राम का हो या हरि का हो, चरित्र का चिंतन करने के लिए, जप तप करने के लिए देवता अपना लोक छोड़ के रेवा के तट पर आ जाते थे। आज रेवा के तट के, वहां रेवा का तट सत्कर्म के लिए जाना गया कि जहां का कर्म जो है वो अक्षय फल देगा। नर्मदा के तट पर जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल अगली और पिछली 10 पीढ़ी को प्रभावित करता है। ऐसा कौन सा भूखंड है जहां पर की गई सेवा, जब तप, सत्कर्म जो है वो अक्षय फल की प्राप्ति दिलाता है? तो वो रेवाखंड है। लेकिन अक्षय फल यदि रेवाखंड में मिलता है सत्कर्म से, और यदि रेवाखंड में यदि कुकर्म हो रहा है, तो वो आने वाली 10 पीढ़ी को प्रभावित करेगा। हमारी 10 पीढ़ी को मानसिक नपुंसक और मानसिक विकलांग बना देगा। हमारी एक छोटी सी भूल जो है आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो घातक हो जाएगी। यहां सत्कर्म के लिए जाना गया रेवाखंड, सत्कर्म करना है, यहां कुकर्म ना हो। यदि बाहर देवता जो है अपना लोक छोड़ के सत्कर्म और सेवा और जप तप के लिए आते थे, यहां जप तप को छोड़ के यदि रेवाखंड में यदि कुकर्म होने लगे, असभ्यताएं होने लगे, तो मुझे लगता है कि वो समाज सुखी नहीं हो पाएगा। उस समाज में आपत्ति विपत्ति और रोग दोष जो है वो बने रहेंगे, चाहे हम कितना ही पूजन पाठ कर ले और चाहे हम कुछ भी कर ले। हमने पिछले बार भी बताया था कि तुम्हारी एक आवाज में पूरा भारतवर्ष के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से साईंखेड़ा आ सकते हैं। साईंखेड़ा गांव एक हो जाए, गांव एक हो जाए, समाज अपने आप एक हो जाएगा। साईंखेड़ा एक हो जाए अपने आप। साईंखेड़ा एक ऐसा है जो राष्ट्र की अभिव्यक्ति करता था, जहां से राष्ट्र जो है भारत की, हिंदुस्तान की जो है कमान देने वाला जो है वो यहां पर बैठता था। आज जो है, आज फिर आवश्यकता है कि इस महाशिवरात्रि पर हम ऐसा संकल्प लें कि मां नर्मदा के तटों का संरक्षण हो और शिव की देह से जिसका प्राकट्य हुआ उस अमृता का वो अमृत जो है उसकी स्वच्छता और शुद्धता का हम ध्यान रखें। लेकिन यदि कुछ देखो, हमें 8 कितना साल हो गया गाँव आते हैं, खड़े होकर बोल, कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? 10 या 11 साल हो गया? 2003 4 10 11 10 साल हो गए। 10 साल से घूम रहा हूं साईंखेड़ा में, 10 वर्ष हो गए। अब नहीं घूमूंगा। अब यदि साईंखेड़ा यदि वास्तविक में यदि तीर्थ के रूप में नहीं लाया, तो अगले बार से जो है वो सिरसिरी संदूक घाट की तरफ ले जाऊंगा। साईंखेड़ा नहीं रुकूंगा, सीधे कहां जाऊंगा? जहां से बाकी माया बहा में गई, सिरसिरी संदूक घाट में बैठूंगा। सिरसिरी संदूक घाट पे जो है वो निशान जाएगा। निशान कहां जाएगा? जिस गांव, इस गांव में सिरसिरी संदूक से वो रुद्र अवतारी आया है, वो रुद्र अवतारी की निशान जो है फिर सिरसिरी संदूक घाट जाएगा। साईंखेड़ा नहीं रुकूंगा, साईंखेड़ा नहीं, सिरसिरी संदूक घाट, सिरसिरी संदूक, सिरसिरी संदूक, सिरसिरी संदूक, सिरसिरी संदूक, सिरसिरी घाट, क्या बोलते? सिरसिरी घाट। दुधी संगम, दुधी संगम में धूनी रमाई है, दुधी संगम में धूनी रमाई है। साईंखेड़ा में तो धूप निकली है, लेकिन वो सिरसिरी संदूक घाट की धूनी है। जो धूनी जो है, जो साईंखेड़ा आई है, वो फिर पुनः सिरसिरी संदूक घाट ना चली जाए, इसको हमें रोकना है। नहीं तो वो सिरसिरी संदूक घाट जाएगी, या फिर वो ओंकारेश्वर की तरफ निकलेगी, या कभी इस तरफ निकलेगी। न जाने वो हवा जो है वो कहां ले जाएगी। हम फिर से एक बार है, हमें अपना पता नहीं है, जो तुम्हें समझना वो समझे, लेकिन हमारी सिर्फ एक इच्छा है
कि साईंखेड़ा जो है वो फिर से विश्व समुदाय के मानस पटल पे ये नर्मदा के तट का ये परम पवित्र गांव जो है, तीर्थ गांव जो है, साईंखेड़ा अमरकंटक से भरूच तक जो है वो जाना जाए। सिर्फ एक साईंखेड़ा है जहां पर रुद्र की लीला हुई है आज, और इसका कोई विकल्प नहीं है साईंखेड़ा का। लेकिन यदि हम निश्चित समय पर यदि हमने एकाग्रता के साथ साईंखेड़ा की उस महिमा और महत्व को नहीं जाना और उसकी तरफ यदि नहीं निकले, तो वास्तविक में वो हवा जो है, जैसे आज ये मानसून मध्य भारत का नहीं है लेकिन अरब से उठा, सागर से उठा और आज यहां गरज रहे हैं, तो ये बरस यहां रहे हैं लेकिन ये पानी इधर का नहीं है, ये पानी तो 1000 किलोमीटर दूर से आया है, बरस इधर रहा है। वैसे ही बाहर, वैसे ही इधर का जो संदेश है वो कहीं और ना चला जाए। साईंखेड़ा एक हो जाए, 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 एक हो जाए, एक हो जाए, साईंखेड़ा एक हो जाए। गरीब हो या अमीर हो, वो सबके साथ बैठता था। ज्ञानी भी बैठते, प्रेमी भी बैठते। एक ऐसा दरबार जो प्रेमी और ज्ञानी दोनों के लिए जाना जाता हो। एक गरीब भी बैठा और एक अमीर भी बैठा। गरीबी अमीरी जो है वो द्रव्य पदार्थ से नहीं है, गरीबी अमीरी जो है वो तो हमारी सोच से है कि हमारा हृदय कितना बड़ा है। गरीबी अमीरी बाहर से नहीं, धन दौलत से नहीं, गरीबी अमीरी। सबसे गरीब पता है कौन है? जो अहंकारी होता है वो सबसे बड़ा गरीब होता है, और जो सदाचारी है वो सबसे बड़ा अमीर होता है। यदि तुम सदाचारी हो तो सबसे बड़े अमीर हो, और अहंकारी हो तो तुम सबसे बड़े दुनिया के गरीब हो। फकीरी क्या है? फकीरी सबसे बड़ी अमीरी है। कहते गरीब कौन है? गरीब कौन है? गरीब वो है जो राग ईर्ष्या द्वेष के साथ, घृणा के साथ, अपने अहंकार के साथ में जो है प्रदर्शन कर रहा है द्रव्य और पदार्थ का, धन संपदा का, लेकिन उसका उपयोग, सदुपयोग जो है घर परिवार समाज के लिए नहीं है। कहने लगे सेठ जी बहुत बड़े हैं लेकिन सेठ जी अपने जीवन में घर परिवार समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए। ऐसा धन जो है वो चंडाल का होता है जो समाज के काम ना आए, लेकिन घर की तिजोरियों में रखा हुआ है वो जो है वो कोई अमीर नहीं, वो सबसे बड़ा गरीब है। कारण उससे तो निकल ही नहीं रहा। वो गांव का चौकीदार, वो गांव का वो गरीब अच्छा है कि 10 रुपए जेब में है, वो दादा के नाम से 10 रुपए लुटा देता है। ऐसा भी मैंने देखा है नर्मदा के तटों पे कि 100 रुपए भी नहीं है लेकिन दादा के नाम पे निकल गया, परमात्मा के नाम पे निकल गया। 100 रुपए भी नहीं है लेकिन उसने जो है वो 1000 रुपए नहीं है, लाखों का काम कर लेता है। वही तो परमात्मा का कहलाता है। जिसके पास है ही नहीं फिर भी सब कुछ कर लेता है, वही तो मालिक का हुआ। जिसके पास सब कुछ है वो कर नहीं पा रहा है, मतलब वो मालिक का नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो सब कुछ कर रहा है, मालिक की अभिव्यक्ति कर रहा है, वही व्यक्ति जो है वो फिर उसका हुआ। अबे सोच रहा था फिर से बारिश होने लगी तो फिर बंद कर दे, साउंड वाला भी बंद हो गया, सुनने के लिए बैठा था भजन सब बंद हो। अब हमारे साथ भजन क्या करे? यही भजन, भजन यही, भजन यही, भजन चल रहा है। उनने गरज लिया, हमने सोचा हम भी गरज ले, उनने बरस लिया, हमने सोचा हम भी वर्षा कर ले। लेकिन वास्तविक में देखो, बात चमत्कार की नहीं है। चमत्कार तो ये प्रदर्शन है। जिसने जीवन को सौंप दिया, जिसने जिंदगी को सौंप दिया, वो चमत्कार की आशा नहीं करता है। जिंदगी दरबार में लगा दी, जिंदगी मां नर्मदा के तट पे लगा दी। जिंदगी अब मेरी नहीं है, ये तो नर्मदा की है। अब जिंदगी मेरी नहीं है, ये तो दादा की है, ये तो महाकाल की है। अब हमें जैसा वो रखे हम बैठे। बारिश हो रही है, ठीक है। अरे कितने मनों में कितने विषय चढ़ गए, कितना हास परिहास और उपहास हो गया। कहने लगे आज दादा क्या कर रहे हैं,
कभी धूप निकालते हैं, कभी सूर्य नारायण को प्रकट कर देते हैं और कभी रात में बैठे तो बारिश कर देते हैं। ये दादा की लीला है, ये दादा की लीला है। बोलो भैया जी सरकार। जागरण बहुत हो गए। उनने कहा नहीं, हम तो आज बातचीत करने के लिए बैठे हैं, तुम भजनों में जो है झूम जाओगे, मस्ती में आ जाओगे, फिर भूल जाओगे। आज जो है, आज सच्चा जागरण होगा, आज महारात्रि है और सच्चा जागरण यही है कि आकस्मिक रूप से या हमें ऐसा क्षण मिल जाए, पागलों के साथ बैठने का वो अवसर मिल जाए, तो वही सच्चा जागरण है। जब किसी प्रेमी के साथ में बैठ जाओ और रात गुजार दो या रात्रि के कुछ पल गुजार दो, प्रेमी और भक्त, मैं तो बोलता भगवान ना मिले, भक्त मिल जाए, प्रेमी मिल जाए, संत और महात्मा मिल जाए और कुछ क्षण यदि तुमने उसके साथ में गुजार दिए, वही तो जागरण है। ये जागरण थोड़ी ना है कि चार ढोलक आ गए, चार गाने बजाने वाले आ गए, कहने लगे आज तो सांकेला में या हमारे गांव में जागरण है। कैसा जागरण? जागरण क्या है? जागरण वो है जब तुम्हें प्रेमी और भक्त यदि कोई मिल जाए, कोई संत महात्मा मिल जाए और उसके सानिध्य में आ जाओ और कुछ पल जो है उसके साथ में व्यतीत कर लो, वही जागरण है। ये जागरण है, ये जागरण हो गया। ये क्या है? यही जागरण है। और दादा ऐसे ही जागरण कराते हैं। ऐसा जागरण कौन कराता है? वो दादा सरकार कराते हैं, ऐसा जागरण कराते हैं। और बोलूं? बोलो जी। दादा जी महाराज की जय, दादा धूनी वाले की जय, दादा मैया की जय। ये कब बोल रहे? कैसे बोल? अरे उसकी आवाज से आवाज मिला लो तब भी हो सकता है वहां तक चली जाए, या वो सुन ले। क्या मालूम किसके कंठ से बैठ के सरस्वती जो है, देखो स्वर से ईश्वर तक पहुंचो, स्वर से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। किसी का सुर मिल जाए, सुर से सुर मिला लो तो देव बन जाओगे, नहीं तो सब असुर तो हो ही। तो सुर से सुर मिला लो, स्वर मिला लो। क्या मालूम नर्मदा मैया सुन ले, आज दादाजी सुन ले। हम कई लोग महाशिवरात्रि में इसलिए आते हैं, नहीं दादा तो देख रहे हैं, दादा तो सुन रहे हैं। आज तो दादाजी के दरबार में उपहार उपचार मिल ही जाएगा, आज तो मिलेगा, आज तो मिलेगा। अरे मिलेगा तो सब, तू मिल तो जाए, पहले मिलो, पहले मिलो। जैसे शक्कर और मिश्री जल में मिल जाती है, वैसे तू दादा के नाम से मिल जा। उपहार और उपचार तो ऐसे ही दरबार में डले रहते, रिद्धि सिद्धियां तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, जैसे कि धूल धक्कड़ और कंकड़ पड़े रहते हैं, ऐसे दरबार में पड़ी है रिद्धियां और सिद्धियां। कोई उठाने वाले, किसी की ताकत तो हो उठाने की, किसी की ताकत तो हो, किसी की एकाग्र चित्तता तो हो, एकाग्रता तो हो, वो सब देने के लिए तैयार। लेकिन बात यह है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं। मिश्री जैसे जल में घुल जाती है, वैसे दादा नाम में, राम नाम में ऐसे घुल जाओ, अपने आप उपहार और उपचार मिल जाएगा। हम मिले नहीं अभी। जैसे नर्मदा के तट पर जो है, जहां देव पितर पूर्वज मिला करते थे, आज वहां गंदे नर्दे नाले मिलते हैं। नाला मिलके नर्मदामय हो गया, लेकिन नर्मदा के तट का जो है वो नर्मदा से नहीं मिल पाया है, वो खुद नाला और वो खुद गंदा हो गया। गंदा नाला मिलके नर्मदा जी का जल हो गया, अमृत हो गया नाला। विष जो है वो अमृत हो गया, गंदगी जो है वो बंदगी हो गई। लेकिन हम जो है, हम वो नाला हमसे अच्छा है कि नाला मिलके नर्मदा जैसा हो गया। लेकिन हम रेवा के तट पर जो है, हम यदि गंदे बन गए और गंदे हैं, तो फिर हम उस महाकाल की, उस दादा की नहीं है। आज आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि हम आज महाशिवरात्रि पर कोई ना कोई एक विकार जो है, एक कमजोरी जो है, वो हम उसका त्याग कर दें। जो हमारी गलत आदतें हैं, उन गलत आदतों में पूरा मत सुधार करो। एक गलत आदत जो है, आज इसी क्षण, इसी पल जो है, वो इस महाशिवरात्रि की रात्रि में जो है, एक आदत, एक गलत आदत जो है,
वो हम छोड़ दें, तुम्हारी हर एक चाहत पूरी हो जाएगी। छोड़ के तो देखो, मान के तो देखो, मिल के तो देखो। मिलाने की कोशिश मत करो, तुम खुद मिल जाओ, अपने आप दुनिया मिल जाएगी। अब हमारा समय हो रहा है। नर्मदा मैया की, धुनी वाले दादा की, धुनी वाले दादा की। सत्यानंद महाराज की नरहरि।